Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. It's me Muhsin Naqvi and today we will be discussing about section 109 of Pakistan Penal Code. सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी वीडियोस हैं आप वो एक्सेस कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट से। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएंगी और उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं सेक्शन 109 की तरफ। Section 109 says punishment of abetment if the act abetted committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. Section 109 कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट या ऑफेंस जो किसी अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कमिट हुआ है, यानी किसी अबेटमेंट के नतीजे में वो कमिट हुआ है और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उस किस्म की अबेटमेंट के बारे में कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न मौजूद नहीं है कि उसके अबेटर को क्या सज़ा दी जाए, तो इस केस में क्या होगा ये हमें बताएगा सेक्शन 109। सेक्शन 109 कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो किसी अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कमिट हुआ है और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अगर उसकी कोई सज़ा मौजूद नहीं है, तो उस अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट होती है, जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखी हुई है। आपको पता है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर तमाम ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स बता दी गई हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी ऑफेंस के लिए किसी को अबेट करेगा, यानी उसे उकसाएगा या इनकरेज करेगा या उसकी हेल्प करेगा, इस तरह से अबेट करेगा, तो उस बंदे को जो अबेट कर रहा है, अबेटर है जो, उसको वही पनिशमेंट मिलेगी जिस ऑफेंस की वो अबेटमेंट कर रहा है। उस ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट है, करने वाले को भी वो पनिशमेंट मिलेगी और करवाने वाले को भी वही पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि एक्सेप्ट इन केस ऑफ इकराह ताम के केसेस को छोड़ के उसके अलावा द अबेटर ऑफ एन ऑफेंस रेफर टू इन चैप्टर 16 शैल बी लायबल टू पनिशमेंट ऑफ ताज़ीर स्पेसिफाइड फॉर सच ऑफेंस इंक्लूडिंग डेथ। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो चैप्टर 16 के अंदर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उनके अबेटर को वही पनिशमेंट मिलेगी, उनका अबेटर उसी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा जो है ताज़ीर स्पेसिफाइड फॉर सच ऑफेंस इंक्लूडिंग डेथ। आपको पता है चैप्टर 16 के अंदर कौन से ऑफेंसेस बताए गए हैं, वो तमाम ऑफेंसेस जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं वो सब इकट्ठे करके चैप्टर 16 में बता दिए गए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर पीपीसी के अंदर एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन में वही बात बताई है जो मैंने आपको अभी भी बता दी, और सेक्शन 107 में मैंने आपको बताई थी कि अबेटमेंट किस किस तरह से होती है। यहाँ पर उन्होंने वही बताया कि अबेटमेंट किस किस तरह से होगी, तो जिसकी हम बात करें, एक तो उन्होंने बता दिया कि इंस्टिगेशन है, एक है कंस्पिरेसी है और एक एड है। या तो आप उकसा के किसी से वो ऑफेंस करवा रहे हो, या आप साजिश करके वो करवा रहे हो, या आप उसकी हेल्प कर रहे हो किसी तरीके से। आपको पता है कि वो ऑफेंस है, या तो आप उस ऑफेंस को कराने में हेल्प कर रहे हो, या आपको पता है कि एक बंदा ऑफेंस कर रहा है और आप फिर भी उसकी मदद कर रहे हो, तो वो भी अबेटमेंट में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी दो लोग हैं। अब जो बी है ना वो पब्लिक सर्वेंट है और ए उसको ब्राइब देता है, ब्राइब ऑफ़र करता है कि तुम जो है ना अपनी जो तुम्हारे ऑफिशियल फंक्शंस हैं वहाँ पर कोई चीज़ थोड़ा इलीगली, थोड़ा सा रिश्वत लेके, करप्शन थोड़ी सी करके ना मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। ए ने अबेट किया बी को कि तुम ये ऑफेंस करो। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर बता दिया है सेक्शन 161 में कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको करप्शन नहीं करनी, उनका जो है ना करप्शन एक ऑफेंस है और ब्राइब लेना भी एक ऑफेंस है। अब पीपीसी के अंदर जो इसकी पनिशमेंट है, ए को भी वही मिलेगी और बी को, जिसने रिश्वत ली उसको भी वही जो रिश्वत की पनिशमेंट होती है वही मिलेगी, और जिसने रिश्वत दी उसको भी वही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो इलस्ट्रेशंस हैं। पहली इलस्ट्रेशन देखते हैं कि पहली इलस्ट्रेशन में हमारे पास दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए जो है ना वो बी को कहता है कि तुम झूठी गवाही दो
और बी उसकी अबैटमेंट में आकर दे भी देता है। अब बी को जो पनिशमेंट मिलेगी, जो झूठी फॉल्स एविडेंस की जो पनिशमेंट है पीपीसी के अंदर जो दी गई है, क्योंकि वो एक ऑफेंस है, ठीक है। अब जो इस फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट है वो बी को भी मिलेगी और ए को भी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं इलस्ट्रेशन सी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हैं दो लोग, ए और बी। ए और बी जो है ना वो कंस्पिरेसी करते हैं, साजिश करते हैं कि हम जो है ना जी को जहर देंगे। अब ए क्या काम करता है, अब उस साजिश के नतीजे में ना, उस साजिश की परसुएंस में आके ए जो है वो जहर लाके प्रोवाइड करता है बी को। और बी क्या काम करता है, ए जब वहाँ पर मौजूद नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में ही ना वो जी को दे देता है और जी की हो जाती है डेथ। अब बी इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कंस्पिरेसी। अब जो एक मर्डर की सज़ा है जो बी को मिलेगी, वही मर्डर की सज़ा ए को भी मिलेगी, क्योंकि वो दोनों जो है ना साजिश में मुलव्वस थे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको सेक्शन 109 अच्छे से समझ आया, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।